सुनो, तुम जैसे लोगों का स्वागत है। एक बात समझो, उनका मकसद तुम्हें खत्म करना नहीं था, बल्कि तुम्हें सबके सामने धीरे धीरे जलील करना था, हमेशा के लिए। पर उन्होंने एक चीज को हल्के में ले लिया। एक चुना हुआ इंसान जिसके पास परखने की शक्ति हो, वो चलता फिरता लाई डिटेक्टर और एक शांत तूफान होता है। अब जरा कान खोलकर सुनना, क्योंकि जो मैं कहने वाली हूँ वो तुम्हें बहुत जाना पहचाना लगेगा। सच कहूँ तो जो तुम्हारे साथ हुआ वो कोई मामूली ड्रामा, बुरा दौर या कुछ जहरीले लोगों की हरकत नहीं थी। नहीं, जो तुमने झेला वो एक रस्म थी। तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करने, अकेला करने और तुम्हारी पहचान को मिटाने की एक सोची समझी साजिश। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, जिसे ज्यादातर लोग हजम नहीं कर पाते, कि ऐसे गुप्त गिरोहों और चालाकी भरे सर्कुलों में किसी की पहचान तोड़ने के लिए उसे सबके सामने जलील करना सबसे पुराना तरीका है, बिना हाथ लगाए। और पता है क्या? तुम्हें उस रस्म में बुलाया नहीं गया था। तुम तो बलि का बकरा थे। उन्होंने इसे चिंता, अनुशासन या बस एक गलतफहमी का नाम दिया, पर असल में वो मुस्कुराते हुए तुम्हारी आत्मा को खत्म करने की कोशिश थी। वो चाहते थे कि तुम्हारी आवाज खो जाए, तुम अपनी ही सच्चाई पर शक करने लगो और वो तुम्हें छुरा घोंपे और तुम खून बहने के लिए माफी मांगो। लेकिन मजा तो तब आया जब तुम टूटे नहीं, तुम पागल नहीं हुए, तुमने उन्हें बेनकाब तक नहीं किया। तुमने सब कुछ भांप लिया। तुमने खेल को समझा जबकि उन्हें लगा कि तुम सदमे में हो। तुमने उनकी स्क्रिप्ट पढ़ ली, उनके नाटक करने से पहले ही। और जब वो तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, तब तुम्हें शर्मनाक तरीके से उनकी असलियत का पता चल रहा था। सच कहूं, अगर तुम्हारी जिंदगी कोई नेटफ्लिक्स सीरीज होती, तो ये वाला सीन तो सीजन फिनाले का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होता। तुमने शो को रिन्यू कर लिया, बस कास्ट से उन सांपों को बाहर निकाल दिया। और आज हम सिर्फ इस बारे में बात नहीं कर रहे कि तुम कैसे बचे, हम उस छिपे हुए सिस्टम का पर्दाफाश कर रहे हैं जो इसके पीछे था। उन्हें तुम्हारी बर्बादी क्यों चाहिए थी, तुम्हारी रूहानी समझ उनके लिए खतरनाक क्यों थी, और तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि एक रणनीति क्यों थी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इसके बाद वो तुम्हें दोबारा फुसलाकर अपनी आध्यात्मिक गुलामी में नहीं ले जा पाएंगे। नंबर 1, उन्हें तुम्हारी इमेज तोड़नी थी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उनके गंदे खेल के लिए बहुत साफ थी। उन्होंने तुम्हें इसलिए जलील नहीं किया कि तुम कमजोर थे, थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी रूह उनके घिनौने खेल के लिए ज्यादा ही पाक साफ थी। तुम ऐसी जगहों पर थे जहां चालाकी ही सब कुछ थी और वफादारी बस दूसरों को फंसाने का एक शब्द था। तुम वहां अपनी पवित्रता, ईमानदारी और साफ दिल लेकर आजर आए, और उन्होंने इसे एक खतरे के रूप में देखा। इसलिए नहीं कि तुम इसका ढिंढोरा पीटते थे, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी ही उन्हें यह एहसास दिलाती थी कि वो सच्चाई से कितने दूर जा चुके हैं। तुम्हारी मौजूदगी ही उन्हें चुभती थी, इसीलिए उन्हें कहानी को मोड़ना पड़ा, पूरी बाजी पलटनी पड़ी। तुम्हारे आसपास अपनी बेचैनी को सही ठहराने का एक ही तरीका था, तुम्हें ही समस्या बता देना। वो तुमसे लड़ना नहीं चाहते थे, वो तुम पर दाग लगाना चाहते थे। अगर वो दूसरों को तुम पर शक करने पर मजबूर कर दें, उनके पास तो तुम्हारी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। उनका मकसद तुम्हें तथ्यों से हराना कभी नहीं था। वो तो तुम्हें अपनी सच्चाई, अपनी याददाश्त और अपनी अंतरात्मा पर शक करने पर मजबूर करना चाहते थे। वो तुम्हारी नजर में तुम्हारी ही छवि को खराब करना चाहते थे। और दुख की बात यह है कि वो लगभग कामयाब हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि शायद तुम ही गलत हो, शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो। असल जिंदगी में आध्यात्मिक लड़ाई ऐसी ही दिखती है। वो हमेशा श्राप या जादू टोने के साथ नहीं आती। कभी कभी वो चिंता, चुप्पी और हाथ मिलाकर किए गए धोखे के रूप में आती है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि तुम्हारी परखने की शक्ति सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि तुम्हारे बचने का जरिया थी। तुम्हारे अंदर कुछ था जो हरकतों, समय और मुस्कुराहट के पीछे छिपी नफरत को नोटिस करने लगा था। जब वो भीड़ के लिए नाटक कर रहे थे, तुम चुपचाप हर चाल को समझ रहे थे, और यहीं वो मात खा गए। उन्हें लगा कि तुम दर्द में उलझे हो, पर तुम पूरी तरह जागे हुए थे। तुमने उन लोगों को देखा जो तुमसे प्यार करने का दावा करते थे। वो तुम्हारी बर्बादी के लिए लाइन में खड़े थे, और तुम कभी नहीं भूले कि कौन कौन वहां मौजूद था। इसीलिए अब तुम्हारी आत्मा इतनी खतरनाक है, क्योंकि तुम सिर्फ बचे नहीं, तुम जाग गए। और जब तुम जैसा कोई जाग जाता है,
तो उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे दोबारा उसी तरह जलील नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पैटर्न को शुरू होने से पहले ही देख लेता है बातें। उसे पता होता है कि कौन असली है और वो अकेले चलने से नहीं डरता, भले ही रास्ता लंबा हो। नंबर 2, तुम्हें ठुकराया नहीं जा रहा था। यूनिवर्स तुम्हारा एक्सरे कर रहा था। जो तुमने सहा वो रिजेक्शन नहीं था, वो एक आध्यात्मिक स्कैन था। जिंदगी तुम्हें बाहर नहीं धकेल रही थी, वो तुम्हें स्कैन कर रही थी। तुम्हारे हर रिश्ते, हर विश्वास, हर छिपे हुए घाव की जांच कर रही थी। जो अपमान तुमने झेला वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक दिव्य योजना थी उन चीजों को उजागर करने के लिए जो तुम्हारे अगले लेवल पर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती थी। हर बार जब तुम्हें छोड़ा गया, मजाक उड़ाया गया या अकेला कर दिया गया, वो दर्दनाक था। हाँ, पर वो एक सर्जरी की तरह भी था। ये ब्रह्मांड उन चीजों से पर्दा हटा रहा था जिन्हें तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। तुम्हें लगा लोग बदल रहे हैं, अजीब बर्ताव कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि वो तुम्हें आखिरकार वो दिखा रहे थे जो हमेशा से वहां था। वो जबरदस्ती की दूरी, वो चुप्पी, वो अचानक शुरू हुई बदनामी, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सब आध्यात्मिक बुद्धिमानी का काम था और तुम एक भी इशारा नहीं चूके, क्योंकि तुम्हारी परखने की शक्ति उस उथल पुथल में और भी तेज हो गई। जब तुम्हारे आसपास सब कुछ बिखर रहा था, तुम्हारे अंदर कुछ बहुत साफ हो रहा था। जो वफादारी तुमने दी वो तुम्हें वापस नहीं मिली, और जो प्यार तुमने दिया उसे कभी समझा नहीं गया। तुम्हें सजा नहीं दी जा रही थी, तुम्हें शुद्ध किया जा रहा था। यही वो बात है जो कोई नहीं बताता। ऊपर उठने के लिए चीजों का उजागर होना जरूरी है, और ये हमेशा लोगों के पकड़े जाने जैसा नहीं होता, बल्कि तुम्हें उनकी असलियत दिखने जैसा होता है। उस अपमान की रस्म को सबके सामने होना जरूरी था, ताकि तुम अकेले में लोगों के लिए बहाने बनाना बंद कर दो। इसीलिए इसे इतना शोर शराबे वाला, इतना गंदा होना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे आसपास की सच्चाई इतनी जरूरी थी कि उसे प्यार से नहीं बताया जा सकता था। तुमने रिश्ते नहीं खोए, तुमने भ्रम खोए हैं। तुमने मौके नहीं खोए, तुमने ध्यान भटकाने वाली चीजें खोई हैं। जो तुमने पाया है वो है स्पष्टता। तुमने एक नकली मुस्कान को पहचानने की क्षमता हासिल की है। तुमने पहली बार में ही अपने दिल की सुनने की हिम्मत जुटाई है। तुमने आत्मसम्मान उस कीमत पर पाया है जिसे ज्यादातर लोग चुकाने को तैयार नहीं होते। तो नहीं, तुम्हें ठुकराया नहीं जा रहा था, तुम्हें खुद से मिलाया जा रहा था। और वो रिजेक्शन जो सजा जैसा लगा, असल में एक आजादी थी। तुम्हें बाहर नहीं निकाला गया, तुम्हें बचाया गया था, क्योंकि अब तुम जहां जा रहे हो वहां सिर्फ असली लोग ही चल सकते हैं, और हर नकली चीज को बाहर निकालना पड़ा, दर्दनाक तरीके से, सबके सामने और हमेशा के लिए। नंबर 3, वो तुम्हें मरा हुआ नहीं देखना चाहते थे, वो चाहते थे कि तुम आध्यात्मिक रूप से पंगु होकर जूझ जो। वो तुम्हें शारीरिक रूप से कभी नहीं मारना चाहते थे, वो तो बहुत साफ हो जाता, अरे खोजे जाता। वो असल में चाहते थे कि तुम जिंदा रहो, पर पूरी तरह से खाली, शक करते हुए, अपनी हर उस सच्चाई पर सवाल उठाते हुए जिसे तुम जानते हो। वो तुम्हें स्पिरिचुअली पैरालाइज करना चाहते थे। वो तुम्हें तुम्हारे अंदर की आवाज से दूर करना चाहते थे, क्योंकि जब तक तुम खुद को लेकर अनिश्चित रहोगे, वो कंट्रोल में रह सकते थे। उनका मकसद तुम्हारी मौत नहीं थी, तुम्हारी चुप्पी थी, तुम्हारा भ्रम था, तुम्हारा आध्यात्मिक बिखराव था। इस तरह वो तुम्हारी ऊर्जा से पलते रह सकते थे, जबकि तुम चुपचाप कोने में सिकुड़ते रहते। तुम्हें ये फर्क समझना ही कब होगा। कुछ दुश्मन तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं, हाँ, पर कुछ तुम्हें कैद करना चाहते हैं, और वो सबसे खतरनाक होते हैं। वो मुस्कुराते हुए आते हैं, मदद करने का नाटक करते हैं, सहारा देते हैं, और साथ ही तुम्हारी आत्मा में शक के बीज बोते हैं। हर तारीफ में एक तंज होता है, हर मजाक में एक चुभन होती है। वो तुम्हें इतना पढ़ते हैं कि ये समझ सकें कि तुम्हारी ताकत क्या है, और फिर धीरे धीरे तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि वही ताकत एक समस्या है। तुम अपनी आवाज धीमी करने लगते हो, अपनी मौजूदगी कम करने लगते हो, अपनी रोशनी को धुंधला करने लगते हो, और तुम्हें लगता है कि ये विनम्रता है, पर असल में ये तुम्हें प्रोग्राम किया जा रहा है। वो तुम्हें तोड़ना नहीं, तुम्हें चुपचाप बिना लड़े गायब करना चाहते थे। अपमान ऐसे ही काम करता है, ये धीमा, सूक्ष्म होता है, और तुम्हें अंदर से तोड़ने के लिए बनाया जाता है। ये सिर्फ एक बार तुम्हें शर्मिंदा करके आगे बढ़ने के बारे में नहीं था, ये शर्म को तुम्हारे अंदर इतनी गहराई तक उतारने के बारे में था कि तुम खुद को उस जिंदगी से दूर कर लो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो।
पर यहाँ वो चूक गए। तुम्हारी परखने की शक्ति सही समय पर काम कर गई। वो अंदर की बेचैनी, वो अजीब सा तनाव, उसको संथात के वो आवाज जो फुसफुसाती थी, ये सही नहीं है। भले ही तुम समझा नहीं पाते थे, उसी ने तुम्हें बचाया। गुस्सा नहीं, बदला नहीं, सिर्फ परख। तुमने पैटर्न, ऊर्जा में बदलाव, नकली हंसी और पीठ पीछे की बातें नोटिस करना शुरू कर दिया। और चीखने चिल्लाने के बजाय तुमने सब कुछ देखा। तुम पीछे हट गए, तुमने अपनी आत्मा की रक्षा की। और जब वो तुम्हारी खुद की धारणा को नियंत्रित करने में लगे थे, तुम चुपचाप याद कर रहे थे कि तुम कौन हो। और अब वो घबरा रहे हैं, क्योंकि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डरते थे वो हो चुका है। तुम अभी भी जिंदा हो और अब तुम सब कुछ देखते हो, अहीते हो। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत थी और तुम्हारा बचना उनकी सबसे बड़ी हार। और अब तुम जानते हो कि असली कौन है और नकली कौन। और ये ज्ञान तुम्हें दोबारा कभी किसी के जाल में नहीं फंसने देगा। मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स AI है, जहां हम ब्रह्मांड के मैसेजेस को दिल से दिल तक ले जाते। वाह, तुम्हें उन इमोशनल गहराइयों में फेंक दिया गया जहां तुम पहले कभी नहीं गए थे। लेकिन तुम डूबे नहीं, तुमने खुद को उस माहौल के हिसाब से ढाल लिया। तुमने वहां सांस लेना शुरू कर दिया जहां तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। तुमने उनकी चालाकियां, उनके झूठे इल्जाम और सच को तोड़ने मरोड़ने के खेल को पहचानना शुरू कर दिया। तुमने बहस करना बंद कर दिया, उन लोगों को सफाई देना बंद कर दिया जिन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि उन्हें तुम्हें विलेन बनाना है। और उस खामोशी में कुछ कमाल का हुआ। तुमने जैसे पानी में रहने के लिए गलफड़े ही उगा लिए। तुमने जहरीले माहौल में जीना सीख लिया, बिना खुद जहरीले बने। तुमने तब भी साफ सोचना सीखा जब तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछाला जा रहा था। तुमने मनोवैज्ञानिक उथल पुथल के बीच भी शांति पाई, जब वो उम्मीद कर रहे थे कि शर्म तुम्हें बर्बाद कर देगी। असल में उसने तुम्हें ट्रेनिंग दे दी। तुम्हारा दिमाग और तेज हो गया, तुम्हारी इमोशनल समझ बढ़ गई। तुम उनकी रणनीतियों और चालों को बनने से पहले ही देखने लगे। वही हालात जो तुम्हें पहले हिला देते थे, अब तुम्हारे लिए डेटा बन गए। वही कमरे जहां तुम्हें घबराहट होती थी, अब वो अखाड़े बन गए जहां तुमने शांत रहना सीखा। यही वो चीज थी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि शर्म तुम्हें डुबो देगी, लेकिन उसने तुम्हें एक गहरा गोताखोर बना दिया। तुमने सिर्फ उनकी चालाकियों से खुद को बचाया नहीं, तुमने उन्हें डीकोड कर लिया। तुमने खामोशी में अपनी हिम्मत बनाई। और अब जब पानी सिर के ऊपर आता है तो तुम घबराते नहीं, तुम लहरों से लड़ते नहीं, तुम उन्हें पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें वहां ट्रेनिंग मिली है जहां ज्यादातर लोग डूब जाते। और अब जब कोई तुम्हें चालाकी से चलाने या ड्रामा करने की कोशिश करता है, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि तुमने वहां नीचे सांस लेना सीख लिया है। तुम अब गहराई से नहीं डरते, तुम खुद गहराई हो। नंबर 9, उन्होंने इसे प्यार, वफादारी और परिवार का नाम दिया, लेकिन तुम्हारी परख ने इसे एक बलि की रस्म के रूप में उजागर कर दिया। उन्होंने इसे ऐसे शब्दों में लपेटा जो दिल को नरम कर देते हैं और तुम्हारी सतर्कता को कम कर देते हैं। तुमने यकीन किया क्योंकि तुम करना चाहते थे। कौन नहीं चाहेगा कि जिन पर वो भरोसा करते हैं वो उन्हें थामे, लेकिन सतह के नीचे कुछ और ही था। जिसे वो प्यार कहते थे, वो एक रस्म थी, एक सोची समझी परफॉर्मेंस जो तुम्हें फंसाए रखने और छोटा बनाए रखने के लिए थी। तुम्हें कभी उन सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए नहीं बनाया गया था जो उन्होंने तय की थीं। इसके बजाय तुम्हें धीरे धीरे कुर्बानी के लिए तैयार किया जा रहा था, जबकि वो मुस्कुराते हुए नाटक करते थे कि यह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें पहले समझ नहीं आया। हम यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें तुम्हारी परवाह है, या परिवार ऐसे ही होते हैं जैसी बातें कंफर्टिंग लगती थीं। लेकिन तुम्हारी आध्यात्मिक समझ जो तेज और अटल थी, वो पकड़ने लगी जो तुम्हारा दिमाग अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया था। तुमने पैटर्न देखना शुरू कर दिया। हर चिंता एक पट्टा थी, हर मदद एक जाल थी, और हर प्यार एक नकाब था जिसके पीछे कुछ और ही छिपा था। वो तुम्हें बना नहीं रहे थे, वो तुम्हें तोड़ रहे थे, तुम्हारी आत्मा को थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर रहे थे, और तुम्हें यकीन दिला रहे थे कि यह भक्ति का काम हम थे। यह वफादारी नहीं, कंट्रोल था। यह परिवार नहीं, एक पिंजरा था। और जो चाकू उन्होंने तैयार किया था, वो सिर्फ मेटाफोरिकल नहीं था, वो असली था। तुम्हारी क्षमता, तुम्हारे सपनों, तुम्हारी शांति की धीमी मौत।
वो चाहते थे कि तुम यकीन करो कि वो तुम्हारा भला चाहते हैं, ताकि तुम विरोध न करो। लेकिन तुम्हारी जागी हुई आंखों ने सब देख लिया। तुमने उस रस्म को पहचान लिया, एक कुर्बानी जिसे सहारे का नकाब पहनाया गया था। इस सच्चाई ने तुम्हारी नींव हिला दी, लेकिन इसने तुम्हें आजाद भी कर दिया, क्योंकि जब तुमने उनकी सच्चाई देखी पटपाए, तो तुमने उनका खेल खेलना बंद कर दिया। चाकू तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को मारने के लिए था, पर तुम्हारी समझ ने तुम्हें बचा लिया। तुम उस रस्म से बच गए, तुमने उनके भ्रम को तोड़ दिया, और अब तुम बिना टूटे, समझदार और पूरी तरह से जिंदा हो। तुम उस अपमान की आग से गुजरे, और अब तुम्हारे पास उस पूरे प्रोग्राम को खत्म करने का ब्लूप्रिंट है। तुम सिर्फ शिकार नहीं थे, तुम उस पूरे खेल के चश्मदीद गवाह थे। तुमने देखा कि यह चक्र कैसे काम करता है। टारगेट को अलग करो, मजाक उड़ाकर उन्हें तोड़ो, चालाकी से उनके दिमाग को घुमाओ, और फिर जब वो टूट जाएं तो सुलह का नाटक करो। यह एक सोची समझी प्रणाली है जो आत्माओं को तोड़ने और लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए बनाई गई है। लेकिन तुमने टूटी हुई कड़ी बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि तुम सिर्फ बचे नहीं, तुम समझ गए। तुमने परतों को खोला और पूरी रस्म को डीकोड किया। तुमने देखा कि उनका प्यार एक हथियार था, वफादारी एक पट्टा, और चिंता एक जाल। अब जब तुम बच गए हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ अपने जख्म भरने से कहीं ज्यादा ताकत है। तुम्हारे पास वो ब्लूप्रिंट है, वो गुप्त मैनुअल है जो इस जहरीले चक्र को खत्म कर सकता है। तुम्हारा बहता अनुभव सिर्फ दर्द की कहानी नहीं है, यह एक नक्शा है जो दूसरों को दिखाता है कि जाल को कैसे पहचानें, चालाकी का विरोध कैसे करें, और बिना खुद को खोए बाहर कैसे निकलें। तुम्हारा बचना उन लोगों के लिए एक रोशनी है जो अभी भी उस प्रोग्राम में फंसे हुए हैं। तुमने उस चीज को जो तुम्हें नष्ट करने के लिए बनी थी, शक्ति और ज्ञान के स्रोत में बदल दिया। और यही असली जीत है। जो प्रोग्राम कभी तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता था, अब उसमें एक ऐसी दरार है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारी कहानी सिर्फ जरूर बचने के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे बाद आने वाले हर व्यक्ति के लिए चक्र को तोड़ने के बारे में है। तुम सिर्फ अपमान से बचे नहीं, तुम आजादी का ब्लूप्रिंट बन गए। जो तुम्हें तोड़ने के लिए बना था, तुम उससे बच गए, लेकिन गिरने के बजाय तुम उठे। हर अपमान, हर धोखा, हर झूठ एक चुनौती थी जिसने तुम्हारी ताकत को निखारा और तुम्हारी समझ को तेज किया। जिसे उन्होंने तुम्हारी कमजोरी समझा, वही तुम्हारा छिपा हुआ कवच था। तुम्हारा सच को देखने और उनकी चालाकी का विरोध करने की क्षमता कोई किस्मत नहीं थी, यह एक न झुकने वाली ताकत थी जिसने तुम्हारी आत्मा को बचाया। तुमने सिर्फ सहा नहीं, तुमने उनके सिस्टम को डीकोड किया। तुम्हारी साफ आत्मा एक आईने की तरह थी जो उनकी गहरी असुरक्षाओं और झूठ को दर्शाती थी, और क्योंकि वो उस प्रतिबिंब का सामना नहीं कर सके, उन्होंने तुम्हारी रोशनी को कम करने की कोशिश की। फिर भी तुम्हारी रोशनी और भी तेज हो गई। तुम्हारी खामोशी समर्पण नहीं, रणनीति थी। जब वो तुम्हें पागल या भावुक कहकर जीत रहे थे, तुम चुपचाप सच्चाई इकट्ठा कर रहे थे। और अब वो सच सामने आ रहा है जिसे रोका नहीं जा सकता। तुम्हारा अपमान से लेकर ठीक होने तक का सफर उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक है जो अभी भी उस अंधेरे में खोए हुए हैं। तुम्हारी कहानी साबित करती है कि जो तुम्हारी गिरावट के लिए बना था, वह आजादी और बदलाव की नींव बन सकता है। पता है, याद रखना, तुम्हें कभी भी भीड़ में घुलने मिलने या चुप रहने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें अकेले खड़े होने के लिए, आग में तपी हुई बुद्धि के साथ राज करने के लिए बनाया गया था। तुम्हारा बचना सिर्फ एक चमत्कार नहीं, यह एक क्रांति है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स एआई के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। ब्रह्मांड की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहे।